ऊपर की ऐसे होती है लंबी सी, जिससे गोली निकलती है, वो मेरे को ना अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो यहाँ पर पूरी कायनात सोई हुई है। तो यहाँ पर लगता है कि पूरी कायनात सो गई है, सिर्फ मुझे छोड़कर और हमारी आंखों में नींद नहीं है अभी। आज मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ स्पेशल चीज़, जो सबके लिए बहुत स्पेशल होती है, एवरी पर्सन के लिए बहुत स्पेशल होती है। तो क्या हो सकती है वो स्पेशल? आज मैं आपको बताऊंगी अपने दांतों की कहानी। मेरे दांतों की कथा देखिए। और हम लोग, वो ब्रेसेस वाले लोग, इनकी जिंदगी तो पहले से ही तबाह है। पहले तो हम कुछ सेलेक्टिव चीजें ही खा सकते हैं, हर एक चीज खा भी नहीं सकते हैं, और ऊपर से जिस दिन ये टाइट होते हैं ना, उस दिन तो बस प्राण ही निकल जाते हैं। ऐसे लगता है किसी ने गला पकड़ लिया हो, लेकिन पानी के सिवा ना कुछ जाता भी नहीं है गले से। इतने ज्यादा फ्रिजाइल हो जाते हैं ना दांत कि कुछ चबाया नहीं जाता है, कुछ भी नहीं चबाया जाता है। आज मैंने अपने इनको टाइट कराया है वायर्स को, और आज मैंने सिर्फ दूध पिया है। वैसे ही मेरा रोज का काम है, बट आज मैंने स्पेशली ज्यादा दूध पिया है। मैं आपको बताऊंगी इनसे जुड़ी हुई छोटी सी कहानी। आप देखेंगे ध्यान से तो मेरा जो ये वाला दांत है ना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत डरावना भी। हम लोग नॉर्मल ब्रश नहीं करते। हम नॉर्मल ब्रश करेंगे ना तो हमारे जो वायर्स है ना, वो एक दिन में ही खराब हो जाएंगे। वो एकदम एक दिन में ही निकल जाएंगे। तो जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट टाइप्स, जिसमें उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है, के ब्रशेस आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं उनके ब्रशेस किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और उनके यूज करने का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेट्स सी। मेरे पास ऐसे 3 है, एक को मैं गुम कर चुकी हूँ, मैं कहीं गई थी तो आई थिंक वो मैंने गुम कर दिया वहां पर, और ये सेकंड पैक है मेरा जिसको मैं निकाल रही हूँ, आज ओपन करूंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? पता है जब मैं एनसीसी में थी तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर एक गार्ड ऑफ ऑनर होता है, गार्ड ऑफ ऑनर। तो गार्ड ऑफ ऑनर में क्या होता है, उसकी एक ड्रिल होती है, उसकी एक प्रैक्टिस करनी होती है, काफ़ी उसमें चीज़ें होती है, राइफल के साथ की जाती है वो। आप में से काफ़ी लोगों ने एनसीसी की होगी। तो स्टार्टिंग था, फर्स्ट ईयर था एनसीसी का। तो क्या हुआ था, जो राइफल होती है ना SLR, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है, और उस वक्त हम इतने ज़्यादा हेल्दी भी नहीं थे, लाइक हस्त भी नहीं थे। क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने बहुत जल्दी से सीख लिया था ड्रिल करना, गार्ड ऑफ ऑनर बहुत जल्दी से सीख लिया था क्योंकि मैं पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो लाइक जब हम इंसान ना कुछ सीख लेते हैं ना बहुत जल्दी से, तो भी मतलब हम कुछ ना ओवर कॉन्फिडेंट टाइप के हो जाते हैं कि अब तो मेरे को आ गया है, अब उखाड़ा है जिसको उखाड़ना है, अब मुझे कोई क्या ही कह देगा। वही चीज़ सेम हालत तो हो गया था। तो क्या हुआ था, तो सर ने मुझे आगे खड़ा कर दिया कि मुझे आ गया था। सर ने बोला कमांड करो और गार्ड ऑफ ऑनर सिखाओ लोगों को। तो मैंने आराम से, तब तक मैंने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद क्या हुआ, जब सर आए और सर ने कमांड की, तो वो था एक ओवर कॉन्फिडेंस। तो जब सर आए और सर ने जब कमांड दी हमें, तो उस वक्त ना बहुत तेज धूप थी, और धूप में हम गार्ड ऑफ ऑनर सीख रहे थे।
तो सर ने जो कमांड की, ठीक है, जब एक वहां पर उसमें होता है एक गार्ड ऑफ ऑनर की कमांड होती है जिसमें हम राइफल को उसको हम 45 डिग्री में इसको ऐसे पूरा ऊपर उठाते हैं। तो क्या होता है कि इतनी तेज धूप थी और मैं थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो जैसे ही मैंने राइफल को ऐसे उठाया और आंखों पर मेरी बहुत तेज धूप पड़ी और मेरा जो ग्रिप था उस राइफल को लेकर वो इतना कमजोर हो गया और वो राइफल का पूरा जो था पार्ट, जो उसका था बेस, बैरल कह सकते हैं, जो उसके ऊपर की ऐसे होती है लंबी सी जिससे गोली निकलती है, वो मेरे को ना दांत पे आके गिर गया। मुझे तो उसी दिन लगा था कि मैं अपने दांत से हाथ धो बैठी हूँ, बट फॉर्चुनेटली वो सिर्फ कर्व में कट गया था, लाइक कर्व्स में वो हट गया था और मुझे तो ऐसे लगा था जैसे कि मेरा गया दांत। फिर सर ने थोड़ा सा बोला कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तुम्हारा दांत सही सलामत है देखो देखो। और मुझे पता है मेरे इधर से कट गया था, लिप भी कट गया था, तो मुझे पता है उसका टेंशन नहीं था देखो टेंशन था कि मेरा दांत सही सलामत है, मेरे को बहुत खून निकल रहा था और मैं अपने दांत के लिए बड़ी कॉन्शियस थी कि बस दांत सही हो। सर कुछ मेडिसिन लेके आए, तो मुझे मेडिसिन नहीं लेना, मैंने बोला सर मुझे मेडिसिन, मुझे मिरर दिखाओ पहले मुझे मिरर चाहिए, मेडिसिन बाद में लेके आना। तो सर ने बोला इतना घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दांत सही सलामत है, थोड़ा सा कर्व हुआ है। तो उसको एक निशानी मान लीजिए कि वो एक निशानी है जो मुझे हमेशा याद रहेगी, अच्छी निशानी है, इसलिए मुझे वो याद भी रहता है। वो गार्ड ऑफ ऑनर जो मेरा फर्स्ट था लाइफ का, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। सो आते हैं इस ब्रश पर। तो ये ब्रश कुछ इस तरह से होता है, ओके। सो जो नॉर्मल ब्रश होते हैं उनसे थोड़ा पतला, ओके। और इसका ये जो ब्रश ये है ना, ये भी काफी पतले होते हैं, काफी ज्यादा थिन है, मतलब इसका स्पेस ना ब्रॉड नहीं है, जैसे नॉर्मल वाले ब्रशेस होते हैं उनका ब्रॉड होता है ना, तो ये ब्रॉड नहीं होते हैं। और ब्रॉड नहीं होने की वजह से ना ये सिर्फ इस पे आते हैं, जो हमारे वायर्स है ना इसके ऊपर ही आते हैं, ये हमारे वायर्स को साफ कर देते हैं बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये स्पेशल है जो नॉर्मल वाले में भी होना चाहिए यार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ब्रश करने के बाद भी ना टीथ से ना नहीं निकल पाती है कैविटीज, तो बाद में हम इसका यूज करके इसको निकाल सकते हैं ऐसे करके। और ये तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ बताइए जो ब्लूइश दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ना थोड़ा स्पेस है। स्पेस क्यों है पता है? क्योंकि जो ये हमारे ये लगे हुए हैं ना वायर्स, ओके, और वायर्स को रोकने के लिए जॉइंट्स है ना, तो जो हम ब्रश करते हैं तो वो इसके अंदर चले जाते हैं और फिर वो इजीली साफ हो जाते हैं, ओके। तो क्योंकि हमारे दांत प्लेन तो है नहीं इस वक्त, उसमें ये बर्ड्स लगे हुए हैं, तो इसी वजह से हमको क्लीन करने के लिए ये ऐसा, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है। जब ब्रश करते हैं ना तो ये जो मेरे वायर्स है ना, ब्रेसेस है, ये भी बड़े चमकने लगते हैं। सो इस टाइप का ये ब्रश है। और इसके साथ सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? एक हमें मिलता है ये वाला वाइपर टाइप का, ब्रश टाइप का। और मुझे पता है पता नहीं क्यों ना, मुझे ना ये जो ब्रश है ना, ये टूथ ब्रश टाइप का है। इस पे क्या होता है कि जैसे ब्रश, ये वाला जो ब्रश है ये ना इसके अंदर नहीं जा पाते हैं, ये ना ये वायर के अंदर यहाँ तो नहीं जाएंगे। इसको साफ करने के लिए इसको लाया गया है, तो जो भी अंदर कैविटी लगी होती है इन बिटवीन द वायर्स, तो वो इससे साफ हो जाते हैं इजीली, ऐसे ऐसे करके इसको साफ कर देते हैं। तो मतलब ये जो ब्रश है, तो इसको इस तरह से कैविटी को साफ कर देते हैं। और पता है नॉर्मल ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन करता है, नॉर्मल ब्रश उतना नहीं साफ करता, ये बहुत अच्छे से साफ करता है। और पता है मुझे ना इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो पता है मुझे, आपको याद आ रहा है किस टाइप के ब्रश की तरह लग रहा है ये वाला ब्रश? और इसको हम ऐसे कैप लगा के अपने पास भी रख सकते हैं। और यदि हमें होता है ना कि कुछ कुछ कैविटीज आ जाती है और हमें ऐसे ऐसे निकालना पड़ता है दांतों में से, तो ये बहुत बेस्ट है उसके लिए। सो मुझे ना ये काफ़ी अच्छे लगे ब्रेसेस वाले ब्रश। और ना मैं तो ब्रेसेस जब हट जाएंगे ना उसके बाद ही मैं ये वाला यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ना इससे बहुत अच्छे से टीथ साफ हो जाते हैं, ओके। टारगेट एरिया पर ही क्लीन करता है मेनली, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आज तो हम दूध ही पियेंगे क्योंकि आज वायर टाइट हुआ है
कुछ चबाया जाता नहीं है, सीरियसली बिल्कुल नहीं चबाया जाता है। आप पानी पी पा रहे हो या आप सिर्फ लिक्विड ही आप अंदर ले सकते हो, नहीं तो ऐसे लगता है जैसे ना हमारे दांतों को किसी ने ऐसे पकड़ लिया है टाइट से, बहुत दर्द होता है। सो आज मैं दूध से काम चलाऊंगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दूध से ही काम चलाती हूँ। तो गाइस, ये ब्रश आपको कैसा लगा? आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, आप भी एक्सपीरियंस लीजिए। बट ये ना ब्रश जो होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है नॉर्मल वाले ब्रश से, क्योंकि नॉर्मल वाले ब्रश तो फिर भी थोड़ा सा मतलब मैं तो 50 तक का मेरा आ जाता है, या मतलब मेरे को पता नहीं है यार, ब्रश मैंने खरीदे नहीं है, मम्मा ही लेके आती है। सो आ जाता होगा जैसा भी है, पर मुझे लगता है ये वाले जो ब्रश है ये जब डिस्काउंट था तब ये 100 रुपीज़ का आया था। वैसे तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट क्योंकि डिस्काउंट में लिया था तो 100 रुपीज़ का था। और 100 नहीं, सॉरी 120 रुपीज़ का था। सो 120 रुपीज़ का था। सो ये अच्छा है, मुझे तो सही लगा, इसमें काफ़ी सही भी है। सो गाइस मैं ब्रश कर सोती हूँ, और आप बताइएगा आपने ब्रश किया आज रात को? क्या आपके ब्रश में ये है स्पेशल फीचर है, या क्या आप 2 टाइम ब्रश करते हैं? और यदि करते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और यदि आपका ब्रश भी मेरी तरह स्पेशल है तो भी कमेंट में बताइएगा। ओके गाइस।